हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन वगैरह देखेंगे किसके रिगार्डिंग, डिजास्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग डिजास्टर्स को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिजास्टर होता क्या चीज है। ठीक है, इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा पूरी जो है बेसिक डेफिनेशन को जानेंगे, जिससे कि हमको कोई भी क्वेश्चन को डील करना या कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजास्टर होता क्या है। डिजास्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, डिजास्टर को हम लोग हिंदी में आपदा कहते हैं। ठीक है, डिजास्टर मतलब क्या हो गया, आपदा हो गया। आपदा यानी कि एक ऐसी घटना जो किसी समुदाय या क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती है। डिजास्टर हमारा क्या है, कोई ऐसा तरह का एक्सीडेंट है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष या कोई सोसाइटी को क्या होता है, नुकसान होता है। बात समझ में आ रही है, जिससे कि क्या होता है, हमारा सामान्य जीवन बाधित भी होता है। ठीक है, डिजास्टर आपका प्राकृतिक भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है, यानी कि नेचुरल मैनमेड दोनों हो सकता है। तो ये तो आपको हिंदी में समझा दिया डिजास्टर यानी आपदा का मतलब क्या है। तो डिजास्टर का मेन मतलब क्या है, एक तरह का सडन या कैटास्ट्रोफिक इवेंट। ठीक है, जिससे कि हमारा क्या होता है कि आम जनजीवन प्रभावित होता है, कम्युनिटी या सोसाइटी के रिलेटेड, मतलब जो भी हमारा समाज है, व्यक्ति विशेष का जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। किसकी वजह से, डिजास्टर यानी आपदा की वजह से, जिससे हमारा क्या होता है, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड ह्यूमन मटेरियल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल लॉसेस, जिससे हमारा कई तरह का नुकसान होता है। ये जो हमारा डिजास्टर है, इससे कई तरह का नुकसान होता है। जैसे कि कुछ इंसान मरते हैं तो इंसान का नुकसान होता है, कई सारा घर मकान टूटता है तो उसका मटेरियल का नुकसान होता है। ठीक है, जहां भी जैसे कोई भी डिजास्टर आ गया, बाढ़ हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे कंडीशन में इकोनॉमिक मतलब वहाँ का अर्थव्यवस्था भी खराब होता है। इन्वायरमेंट का तो नुकसान होता ही होता है। बात समझ में आ रही है। तो डिजास्टर हमारा क्या करता है, एक ऐसा घटना है जिससे कि किसी कम्युनिटी को हमारा क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक, अब ये नुकसान हमारा कई तरह का हो सकता है, या तो हमारा नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैनमेड हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से और भी चीज देखते हैं इसमें। बात है कि डिजास्टर का एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या चीज आता है डिजास्टर में। ठीक है, तो डिजास्टर में हमारा मेनली आता है अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया। ठीक ना, ये सब हमारा क्या है, डिजास्टर का कुछ एग्जाम्पल है। या फिर कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो सब हमारा क्या है, डिजास्टर का एग्जाम्पल है। देखिए आपका एग्जाम वगैरह में क्या है ना, कि आपको डिजास्टर का डेफिनेशन पूछेगा, तो आपको डेफिनेशन जो है अच्छे से याद होना चाहिए, डिजास्टर क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक, तो आइए आपको हम इसका कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक में हमारा क्या होता है, देखिए आप अर्थक्वेक का ये सीन है। ठीक ना, ये जापान में आया हुआ अर्थक्वेक का फोटो है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास क्या है, जापान में आया हुआ अर्थक्वेक का ये फोटो है। इसके साथ साथ आपको हम बताते हैं फ्लड कैसा है। फ्लड मतलब जो बाढ़ आता है, तो ये हमारा क्या है, फ्लड का फोटो है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि डिजास्टर में हम लोग मेनली क्या क्या डील करने वाले हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। ठीक है, या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे कर देखने वाले हैं। अब दूसरा चीज जो हमको जानना है वो क्या है, हजार्ड। अब सवाल ये होता है कि हजार्ड क्या होता है। हजार्ड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, खतरा कहते हैं। ठीक है, हजार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, खतरा कहते हैं। ठीक, तो देखिए हजार्ड क्या होता है। हजार्ड पहले आपको हिंदी में इसका मतलब समझाते हैं, ऐसा कोई स्थिति या घटना जिससे कि हमारा नुकसान पहुंच सकता है। ठीक ना, ऐसा कुछ भी हो जिससे कि हमारा नुकसान पहुंचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हजार्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि हजार्ड क्या है, एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म है। ठीक है, या फिर एडवर्स इफेक्ट, मतलब जिससे कि हमको नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई घटना है, कौन, हजार्ड। ठीक, जिससे कि हमारा क्या क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ, जान चले जाता है किसी का, प्रॉपर्टी चले जाता है। जैसे मान के चलो बाढ़ आ गया तो किसी का घर बह गया, तो वो हमारा क्या हुआ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ। हमारा जो है कभी कभी जान चला जाता है पशु का या फिर इंसान का, तो वो हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी चला जाता है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज भी हो जाता है, या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो हजार्ड हमारा क्या है, एक तरह का दुर्घटना है जिसमें कि हमारा किसी न किसी रूप से नुकसान जरूर होता है। ठीक है, अब हजार्ड दो तरह का हो सकता है। पहला हमारा क्या हो सकता है, एक नेचुरल हजार्ड, दूसरा मैनमेड हजार्ड। नेचुरल हजार्ड का अगर बात किया जाए तो उससे अर्थक्वेक होगा, फ्लड होगा। जब भी आपका अर्थक्वेक यानी भूकंप या फिर बाढ़ जब आता है, तो आपका क्या होता है, वहां का बहुत नुकसान होता है। जैसे कुछ इंसान मर जाते हैं, घर मकान टूट जाता है या बह जाता है। बात समझ में आ रही है, तो वो आपका क्या है, नेचुरल हजार्ड है। दूसरा मैनमेड हजार्ड है। मैनमेड हजार्ड में जैसे कि आपका जो है केमिकल स्पिल हो गया, केमिकल फैल गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, जैसे या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था। ठीक है, तो वो सब हमारा क्या, मैनमेड हजार्ड हो गया।
ठीक, तो हम लोग बेसिक में क्या समझ गए कि डिजास्टर क्या होता है। ठीक है, डिजास्टर यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे, डिजास्टर को आपदा कहते हैं। ठीक है, डिजास्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आपदा। दूसरा हम लोग क्या देखें, हजार्ड। हजार्ड हमारा क्या हो गया सर, हजार्ड को हिंदी में हम लोग खतरा कहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे आग लग जाएगा तो वो भी एक तरह का क्या है, हजार्ड है, क्योंकि आग लगने से हमारा क्या होगा, इंसान का जान जाएगा, प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, मतलब कोई तरह का डैमेज जहां से हो वो हमारा क्या है, हजार्ड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चीज जो है वो हमारा क्या, वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी को आप साधारण में कह सकते हैं कमजोरी। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी क्या होता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको बताते हैं, आपको अभी तुरंत पहले हम थोड़ा देर पहले हजार्ड बताए, हजार्ड यानी कि खतरा। ठीक है, तो इस हजार्ड की वजह से अगर किसी खास कम्युनिटी या समुदाय पे असर पड़ता है या किसी खास व्यक्ति पे असर पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वल्नरेबिलिटी कहेंगे। वल्नरेबिलिटी क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र की क्षमता जो खतरे के प्रभाव से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, जैसे कि देखिए, वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, सिस्टम्स और इम्पैक्ट्स ऑफ हजार्ड ड्यू टू फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। वल्नरेबिलिटी आपका क्या हो गया कि आपका खतरा की वजह से जो भी तरह का नुकसान है, खतरा जो भी आपको पड़ सकता है, ठीक है, जिससे कि आपका संख्या घट जाए, बात समझ में आ रही है, तो वो आपका क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया। वल्नरेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी का एग्जांपल क्या है, पुअरली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज इन फ्लड प्रोन एरियाज इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू फ्लड्स। हमारा जो भी फ्लड प्रोन एरिया, मतलब जहां बाढ़ आने का ज्यादा खतरा है, ठीक है, वैसे कंडीशन में अगर आप घर बनाते हैं तो वो सब आपका क्या, वल्नरेबिलिटी का एग्जांपल है। आगे हमारा क्या है, रिस्क और सिवियरिटी। रिस्क और सिवियरिटी हम देखेंगे कि रिस्क में हमारा हो गया कि कितना जोखिम है, रिस्क मतलब क्या हो गया, जोखिम, कितना जोखिम है। सिवियरिटी मतलब हो गया कि कितना गंभीर जोखिम है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, इसका मतलब समझिए। रिस्क आपका क्या है, रिस्क इज द लाइकलीहुड ऑफ ए हजार्ड कॉजिंग हार्म, लॉस, डैमेज कंसिडरिंग वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोज्योर। ठीक है, रिस्क में हमारा क्या होता है, किसी खतरे के होने और उसके नकारात्मक प्रभावों की संभावना है रिस्क। ठीक है, कि हमारा जो है क्या क्या तरह का घटना हो सकता है। ठीक, जैसे कि अगर बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से हमारा क्या रिस्क है, जैसे कि जान माल का खतरा हो सकता है, घर बह सकता है, फार्मिंग को खतरा हो सकता है। ठीक है, यानी कि रिस्क में हम लोग किस चीज का बात करेंगे, हार्म का, लॉस का और डैमेज का बात करेंगे। रिस्क में हम लोग किस चीज का बात करेंगे कि कितना हमारा नुकसान हो सकता है, क्या क्या चीज जा सकता है और कितना खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसका बात रिस्क में करेंगे। सिवियरिटी में किस चीज का बात करेंगे, ठीक है, सिवियरिटी इज द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट और डैमेज कॉज्ड बाय द रिस्क। इस रिस्क के वजह से जितना आपका इम्पैक्ट या डैमेज हुआ है उसका डिग्री क्या बताता है, सिवियरिटी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो बाढ़ आ गया, ठीक ना, बाढ़ आ गया और बहुत ज्यादा पानी आ गया था, बहुत ज्यादा पानी आ गया था तो हमारा नुकसान ज्यादा होगा। तो वो सिवियरिटी से पता चलेगा कि बाढ़ कितना नुकसानदायक था। ठीक है, कितना भयंकर बाढ़ आया था वो सिवियरिटी से पता चलेगा। रिस्क में क्या होता है कि हमको क्या क्या खतरा हो सकता है वो रिस्क में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, सिवियरिटी से पता चलेगा कितना भयंकर आया था। जैसे मान के चलो कहीं भूकंप आया, तो भूकंप हमारा नॉर्मल आ गया, मतलब वहाँ खतरा कम हुआ, लेकिन अगर भूकंप बहुत ज्यादा आ गया तो वो क्या हो गया, सीवियर भूकंप कहलाएगा, सीवियर अर्थक्वेक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, तो रिस्क और सिवियरिटी आप समझ गए। रिस्क में हम लोग मेनली क्या देखते हैं, हमारा क्या क्या हार्म हो सकता है, लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, मतलब हमारा अगर कुछ भी चीज आएगा तो उससे क्या क्या चीज जाएगा। जैसे बाढ़ आएगा तो हमारा क्या क्या चीज चला जाएगा, वो सब रिस्क में आ गया। ठीक है, सिवियरिटी में हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी बाढ़ आया था या जो भूकंप आया था वो कितना आया था, कितना मतलब कि अगर बहुत ज्यादा आया था तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो सिवियरिटी से हमको डिग्री का पता चलता है कि कितना डिग्री आया था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, द रिस्क ऑफ ए फ्लड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैज ए हायर सिवियरिटी कंपेयर टू द सेम फ्लड इन एन अनइनहेबिटेड रीजन। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल बताता है, मान के चलो कि कोई घनी आबादी क्षेत्र है, मतलब जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहां पे अगर बाढ़ आएगा तो वहां पे क्या होगा, नुकसान ज्यादा होगा। ठीक ना, लेकिन अगर कोई खुला क्षेत्र है, जैसे मान के चलो खेत उत हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, वहां पे अगर बाढ़ आएगा तो वहां क्या होगा, नुकसान कम होगा। ठीक है, तो रिस्क और सिवियरिटी आप समझ गए। अगला हम लोग देखते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड डिटेल्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड डिटेल्स में हम लोग क्या बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति,
ठीक ना, कि कोई भी घटना हमारा जो है कितना समय के बाद रिपीट करेगा। जैसे कि मान के चलिए, आप देखिएगा बिहार का जो कोसी रीजन है वहाँ हर साल बाढ़ आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, साल भर के अंतराल पे आपका बाढ़ आ रहा है। ठीक है। Frequency refers to how often a particular hazard occurs over a specific time period. एक फिक्स समय के अंतराल में कितना बार कोई भी हजार्ड होता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर हमारा बिहार में बाढ़ जो है हर साल आता है, ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा, एक साल। बात समझ में आ रही है कि एक साल में हमारा एक बार बाढ़ आता है, तो साल में एक बार बाढ़ आ गया, तो साल में एक बार जो है, एक बार आपका क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी को बताएगा। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे दिए हुए समय में कितना बार कोई भी घटना रिपीट करता है। दूसरा हमारा क्या है, डिटेल्स इंक्लूड हिस्टोरिकल डाटा, पैटर्न, ट्रेंड्स ऑफ ऑकरेंसेस। ठीक है। तो हमारा जो भी डिटेल्स है, जैसे कि आप यहाँ पे दो चीज देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या और डिटेल्स क्या। डिटेल्स में हमारा क्या होता है, कोई भी हिस्टोरिकल डाटा आ गया। जैसे कि मान के चलो कि अगर कोई जगह पे बार बार बाढ़ आ रहा है, तो वो हमारा वहां से जो भी डाटा निकालेंगे पता चल जाएगा। ठीक है। पैटर्न से हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ ऑकरेंस की बार बार बाढ़ आता है और क्या क्या नुकसान करके जाता है। जैसे मान के चलो कि अगर हमारा कोसी में बाढ़ आ गया, कोसी वाला एरिया में बाढ़ आ गया, ठीक है, तो इसका हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे ना कि हमारा जो है 2002 में, एक उदाहरण के लिए तो बोल रहे हैं कि 2002 में हमारा जो बाढ़ आया था वो बहुत भयानक आया था। बात समझ में आ रही है? 2-3 महल तक घर आसानी से डूब गया था। तो ये सब हमारा क्या है, हिस्टोरिकल डाटा है, कि ये सब चीज डिटेल में आएगा। या फिर अगर आपको किसी भी चीज का पैटर्न पता चल जाए, हमारा जो अर्थक्वेक है इस एरिया में लगातार इतना इतना टाइम पे आते रहता है, तो वो सब चीज हमारा किस में आ जाएगा, डिटेल्स में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि इस सब चीज का, अर्थक्वेक में ऑकर लेस फ्रीक्वेंटली बट कैन बी डिवास्टिंग व्हेन दे हैपन। ठीक है। अर्थक्वेक हमारा जो है बहुत कम आता है, लेकिन जब भी आता है तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो ये फ्रीक्वेंसी और डिटेल का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। ठीक है। देखिए, आपको एक बात बताते हैं, आपको चैप्टर में बहुत सारा चीज जो है थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको क्या करना, 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको हर चीज धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। बात समझ गए? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कैपेसिटी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, कैपेसिटी है। कैपेसिटी हमारा क्या होता है, कैपेसिटी मतलब हो गया क्षमता। ठीक है। कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, क्षमता। कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड सिस्टम्स टू एंटिसिपेट, कोप विथ, रेसिस्ट एंड रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। देखिए, यहाँ पे जब आप इंग्लिश का डेफिनेशन समझिए पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। आपको हिंदी में हम थोड़ा समझाते हैं आसान भाषा में। कैपेसिटी क्या है, किसी समुदाय या क्षेत्र का क्षमता है जो कि खतरे के प्रभावों का सामना कर सकती है। ठीक है। कि हमारा अगर मान के चलिए बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, तो आप कितना उसको, क्षमता आपका क्या है, आप उसको कितना तक सह सकते हैं। ठीक है। वो आपका रेसिस्ट करने का क्षमता बताता है कि अगर हमको मान के चलिए उस चीज से हम लोग कितना उभर सकते हैं, ये आपका कैपेसिटी बताता है। अब जैसे कि मान के चलो जिस एरिया में बार बार बाढ़ आता है, असम में बार बार बाढ़ आ गया या कोसी वाला में बार बार बाढ़ आता है, तो उससे बचने का आपके पास क्या क्षमता है। ठीक है। आप वहां पे क्या प्रॉपर प्लानिंग करके रखेंगे कि कितना बाढ़ आएगा तो उसमें आप कितना लड़ सकते हैं, वो आपका क्या है, कैपेसिटी है। मतलब किसी भी आपदा से लड़ने की या बचने की जो क्षमता है आपका, वो आपका क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्स है। ठीक है। क्या क्या जानकारी है, क्या स्किल है, क्या स्ट्रेटजी अवेलेबल है उस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। जैसे मान के चलो कोसी वाला इलाका में बार बार बाढ़ आता है, तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन है, कि जिस समय बाढ़ आएगा हमारे पास राहत कोष का क्या ऑप्शन है। ठीक है। वहां के लोगों को बाढ़ के बारे में कितना जानकारी है। ठीक है। बाढ़ के समय लोग वहां तैरना जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि पानी अगर चारों तरफ फैल जाएगा, लोग तैरना नहीं जानेंगे तो नुकसान हो सकता है। उससे बचने का उसके पास क्या क्या स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति वगैरह है। ठीक है। जैसे अब जहां हर साल बाढ़ आता है, तो लोग क्या करेगा, सबसे पहले अपना जो है एक प्रॉपर सामान पैक करके रखेगा। ठीक है। कि बाढ़ जब आएगा तो कोई बढ़िया जगह पे वो उतना सा सामान लेके चले जाए। फिर उसको देखना पड़ेगा ना कि हमको अपने साथ साथ क्या क्या जरूरी चीज लेके जाना है। जैसे कि इंसान खुद तो जाएगा, अपने साथ साथ जानवर को भी लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज हमारा इसके अंदर आ जाएगा। इसका एक बेटर एग्जांपल अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, एन इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम इज ए कैपेसिटी दैट रिड्यूसेस डिजास्टर रिस्क। मतलब अगर आपको कोई भी दुर्घटना होने से पहले पता चल जाए कि अब जो है दुर्घटना होने वाला है, तो ये आपका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है। चलिए अगला हमारा क्या है, इम्पैक्ट का बात करेंगे। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव।
ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर बाढ़ आ गया तो बाढ़ का क्या प्रभाव है, या फिर अब भूकंप आ गया तो भूकंप का क्या प्रभाव है, तो वो सब चीज हम लोग इसमें देखेंगे। किसमें? इम्पैक्ट में। इम्पैक्ट मतलब क्या हो गया? प्रभाव हो गया। Impact refers to the consequences or effect of a disaster on people, property, environment, ठीक है, एंड इकोनॉमी। मतलब आपका कोई भी तरह का दुर्घटना होता है या फिर कोई भी तरह का क्या आता है, डिजास्टर, जिसको आप आपदा कहते हैं, किसी भी तरह का आपदा आने से इंसान पे, प्रॉपर्टी पे और इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, वो हमारा किस में आ जाएगा? इम्पैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बाढ़ आएगा तो क्या असर पड़ेगा? कुछ लोग मरेंगे। ठीक है, जनजीवन तराही तराही हो जाएगा। प्रॉपर्टी का क्या नुकसान होगा? घर मकान टूट सकता है, बह सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इम्पैक्ट मतलब क्या हो गया? क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है किसी भी आपदा की वजह से। इम्पैक्ट आपका दो तरह का हो सकता है, एक होगा डायरेक्ट, दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट में हमारा क्या होगा? जैसे किसी का अगर जान चला गया, उसका प्रॉपर्टी चला गया, वो सब हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट है। देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, आपसे पूछेगा राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में किसी का क्या हो गया? जीवन चला गया या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया। इनडायरेक्ट में आपका क्या हो सकता है? इकोनॉमिक लॉसेस हो सकता है, रुपया पैसा का नुकसान होगा। ठीक है, अगला चीज हमारा क्या है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब हमारा क्या होता है? रोकथाम या फिर बचाव। ठीक है, तो प्रिवेंशन में हम लोग क्या देखते हैं? प्रोएक्टिव मेजर्स टेकन टू अवॉइड और मिनिमाइज द ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर और रिड्यूस देयर इम्पैक्ट। मतलब हमारा कोई भी तरह का आपदा आएगा, उससे बचने का और उसको कम करने का जो भी तौर तरीका है, वो किस में आ जाएगा? प्रिवेंशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया या फिर कोई भी तरह का गैस लीकेज हो गया, तो उससे बचने का हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो वो सब चीज हमारा किस में आ जाएगा? प्रिवेंशन में आ जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग डैम्स टू प्रिवेंट फ्लड्स और इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। ठीक, इसको हम समझाते हैं। जैसे जहां पे आपका फ्लड आता है, ठीक ना, जहां पे बाढ़ बाढ़ बार आता है, तो वहां पे आप डैम बना दीजिए। डैम बनाइएगा तो कम से कम आप बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जहां पे आपका डैम बन जाएगा वहां पे आप क्या कर सकते हैं? बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाढ़ को, फ्लड कंट्रोल करने का ऑप्शन क्या है? डैम। उसी तरह से जहां पे भूकंप आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप जो है बिल्डिंग कोड को अच्छे से फॉलो कीजिए। बिल्डिंग कोड में लिखा रहता है कि जहां पे हमारा भूकंप एरिया है, तो वहां पे हम लोग को कैसे कैसे बचना है, वो इसमें बिल्डिंग कोड में अच्छे से मेंशन रहता है। आगे हमारा क्या है? मिटिगेशन। आगे हमारे पास क्या है? मिटिगेशन। अब मिटिगेशन क्या क्या होता है? मिटिगेशन में हमारा क्या आता है? मिटिगेशन इंक्लूड्स एक्शंस टेकन टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ डिजास्टर इम्पैक्ट बाय लेसनिंग वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क। मिटिगेशन में हमारा मूल रूप से क्या हो गया? मिटिगेशन को हिंदी में हम लोग समन कहते हैं। ठीक है, किसी खतरा के प्रभाव को कम करने का जो एक्शन है वो मिटिगेशन आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा जो है फ्लड यानी कि बाढ़ हमारा जो है खतरा है, तो फ्लड को कम करने के लिए हम लोग जो भी नियम कानून या जो भी एक्शन लाएंगे, वो हमारा किस में आ जाएगा? मिटिगेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो मिटिगेशन हमारा क्या है? एक्शंस टेकन टू रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ ए डिजास्टर। मिटिगेशन हमारा क्या है कि हम लोग क्या क्या एक्शन लेंगे ताकि हमारा जो है डिजास्टर के सिवियरिटी को कम किया जा सके, वो मिटिगेशन में आता है। अगला हमारा इसका एग्जांपल क्या है? प्लांटिंग ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जैसे मान के चलो कि मिट्टी का जो हमारा कटाव होता है, ठीक है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधा लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरह का ये हमारा क्या है? मिटिगेशन है। ठीक है, पेड़ लगाना हमारा क्या हो गया? मिटिगेशन हो गया। मिटिगेशन का एग्जांपल पूछेगा तो आप क्या कर दीजिएगा? प्लांटिंग ट्रीज। या फिर कंस्ट्रक्टिंग फ्लड रेसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि डैम वगैरह बनाते हैं, तो वो भी हमारा एक तरह का क्या है? मिटिगेशन है, क्योंकि हम लोग उसको रोकने का काम करते हैं। एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, और पब्लिक को अवेयर भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब हमारा किस में हो गया? मिटिगेशन में। यानी कि हम लोग समन देख लेंगे इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ये हम जो है ऊपर ऊपर आपको आइडिया दे दिए। हो सकता है बहुत सारा टर्म आपको जो है समझ में ना आया हो, लेकिन आप 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ सकता है। क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि सब्जेक्ट ही ऐसा है, समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट ऐसा है तो उसमें जो चीज है वो आप देख समझ सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, अदर सोर्स का हेल्प ले सकते हैं। ठीक, आपको चाहे तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप बाकी का लेक्चर देखिए, उसमें आपको हो सकता है धीरे धीरे 2-3 बार सारा लेक्चर देखिएगा तो आपको हो सकता है सब्जेक्ट समझ में आ जाए। एक बार में हो सकता है समझ में ना आ रहा है, लेकिन 2-3 लेक्चर जब देखिएगा सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक,
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।